जंगल के सामने एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। हर दिन वहां के बच्चे गुम हो रहे थे। इस बात से गांव वाले बहुत चिंतित थे। हमारे गांव में पता नहीं किसकी काली साया लग गया है। कल से भोला का लड़की गायब है। हर जगह खोजबीन हुआ पर नहीं मिला। ये बहुत चिंता का विषय है। आज भोला का हुआ है, कल किसी का भी हो सकता है। ये खबर राजा साहब तक पहुंचाना होगा। खबर जब राजा साहब तक पहुंचा तो राजा साहब ने सभी बच्चों पर नजर रखने का आदेश दिया। सुबह एक बच्चा दूसरे बच्चे के पास आकर खेल ही रहा होता है कि अचानक जंगल में पहुंच जाता है। अरे, ये बच्चे इस जंगल में क्या कर रहा है? ये लोग तो उसी गुफा की तरफ जा रहे हैं। देखना पड़ेगा, इसका पीछा करते हैं। दरवान उन दोनों बच्चों के पीछे पीछे देखते हुए जाता है। देखता है कि दोनों गुफा में घुस जाते हैं। कुछ देर के बाद एक ही निकलता है। ये देखकर दरवान किसी को कुछ नहीं बताता है। वह उस बच्चों के पीछे पीछे जाता है, देखना चाहता है कि बच्चा कहां जा रहा है। अरे, ये बच्चा तो अपना घर में घुस गया। ये खबर राजा को जल्दी से बताना होगा। दरबार का बात सुनकर राजा साहब उस बच्चे पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश देता है। आज भी शाम को वह बच्चा दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा होता है। फिर अचानक वह जंगल में पहुंच जाता है। दरबार उन लोगों को खोजते हुए उसी गुफा के पास आ जाता है और देखता है कि आज भी गुफा में दो बच्चे घुसे, पर एक वापस निकला। वह भी आज दूसरा बच्चा निकला। एक दरबान डरपोक था, वह छुपा हुआ ही था और एक निकलकर उस बच्चे के पास गया और बोला, अरे ओ बच्चे रुको, तुम कहाँ गया था? और एक बच्चा तुम्हारे साथ जो आया था, वह कहाँ गया? बताओ जल्दी। वह अंदर है, आने नहीं खोज रहा है। चलो आप उनको लेके आते हैं। चलिए। यह बात सुनकर बच्चे को लेकर दरबान उसी गुफा में घुस जाता है। कुछ ही देर बाद अकेले बच्चा ही निकलता है। हे भगवान, यह क्या देख रहा हूं मैं? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। जाकर राजा साहब को बताना पड़ेगा। दरबान भागता हुआ राजा साहब के पास जाकर सारी बातें बता देता है। यह कैसे संभव हो सकता है? हर रोज नया बच्चा बनकर आता है। उसी गुफा में मेरा दरबान भी है, गायब हो गया है। अभी तो बच्चा बाहर है। गुफा में तुम सैनिक लेकर जाओ उस गुफा में और सभी को छुड़ा लेकर आओ। सैनिकों, देखिए वही वाला गुफा है। आप लोग आगे आगे घुसेंगे। ठीक है, मैं पीछे रहूंगा। अरे बचाओ हो रे बाबा, बचाओ। मैं तो पत्थर का बन गया, पत्थर का बन गया, बचाओ। हे, मैं अभी तक पत्थर का नहीं बना हूं। बच गया रे बाबा। सुबह सुबह एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। राजा के दरबान को वहां गिरा हुआ देखकर उसके पास जाता है। अरे ओ दरबान साहब, यहाँ क्यों सो रहे हैं? ओ दरबान साहब उठिए। अरे ओ दरबान साहब, दरबान जी उठिए। वहां से उठकर जल्दी राजा साहब के पास चला जाता है और रात की सारी घटनाएं राजा साहब को बताता है। हमारे सभी सैनिक को ले जाइए, लेकिन हमें वह बच्चा चाहिए। उसे बंदी बनाकर लाओ। जल्दी जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। अरे लकड़हारा, तुमने राजू को देखा है कहीं इधर आते जाते हुए? हाँ हुजूर, मैंने देखा। वहाँ झाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा गुफा है, जिसके अंदर श्याम और राजू घुस गया और श्याम ही वापस निकला। श्याम अभी अभी गांव तरफ गया है। यह बात सुनकर दरबान समझ गया कि वह शैतान राजू से श्याम बनाकर वापस गांव में गया है। भाइयों, चलो आप लोग गांव की ओर। हम लोगों को अब शाम को बंदी बनाकर राजा साहब के पास ले जाना होगा। गांव में जाकर दरबान जैसे ही श्याम को बंदी बना लेते हैं, देखते ही देखे बहुत ही भयानक दरिंदे वाला वह एक विशाल शैतान का रूप ले लेता है। मैं हूं खलनायक। मैं स्थापित हूं। तुम लोगों के सभी बच्चों को पत्थर का बना दूंगा। तभी मैं मानव का रूप लेके तुम लोगों का गांव में घूम सकूंगा। गुफा में तुम्हारे सभी बच्चे पत्थर के बने हुए हैं। मैं इन्हें सबको पत्थर का बना दिया। शैतान पकड़ा जा चुका है। यह खबर सुनकर राजा तुरंत गांव में पहुंचता है। शैतान राजा को देखकर शांत हो जाता है। शैतान, तुम पकड़े जा चुके हो।
और तुम्हारी यह खेल नहीं चलेगा। तुमको अभी दंड मिलेगा, सजा ए मौत दिया जाएगा। पिताजी, मैं आपका ही बेटा हूँ। आज से बहुत साल पहले की बात है। शिकार से आपने मुझे खो दिया था। याद करिए पिताजी, पिताजी, आपको तो याद होगा ही। हाँ, बात तो सही है, पर मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाला हूँ। तुम शैतान हो। शैतान, तुम सारे बच्चे को क्या वापस ला सकते हो? वापस ला कर दो। आपने जो हिरन का शिकार किया था, हिरन शापित था, जिसके वजह से मैं खुद बचपन में ही गायब हो गया। जिस तलवार से आपने हिरन को मारा है, उसी तलवार से मेरा सर काटना होगा। तभी जाकर मैं शापित से मुक्त हो पाऊंगा। और बच्चे भी सारे वापस आ जाएंगे। आपको मेरा सर काटना ही होगा। राजा बहुत ही चिंतित हो जाता है। शैतान अपने आप को उसका बेटा भी बता रहा है और उसका सिर काटने भी बोल रहा है, पर राजा बच्चों को वापस लाने के लिए उस शैतान का सिर कलंक कर ही देता है। प्रणाम पिताश्री, मैं आपका पुत्र। आपने मुझे श्रापित से मुक्त कराया। आपका धन्यवाद। गुफा से बच्चों को लेकर आ जाए। पत्थर से इंसान बन गए हैं सब।